नमस्कार, जय हिंद बच्चों। मैं आ गया हूं आपके पास एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो कि आप कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें ये पूछता ही पूछता है बच्चों। इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने कोशिश की है बच्चों कि इसको कितना छोटा से छोटा बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके बच्चों, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाए। और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस में आगे कैसे बढ़ना है और क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करना है, ये हम सीख पाए। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये समझ पाओगे कि क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्वेश्चंस में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों ये टॉपिक ब्लड रिलेशन। हम ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ब्लड रिलेशन दो तरह से होते हैं, दो टाइप के ब्लड रिलेशन हो सकते हैं। एक, पहले की अगर मैं बात करूं तो एक वो ब्लड रिलेशन जो हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं, बाई बर्थ। एक जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे साथ जो रिलेशंस जुड़ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लड रिलेशंस बाय बर्थ। अब ये कौन से रिलेशन होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने जन्म लिया, जैसे हम पैदा हुए तो हम लोगों के साथ माँ बाप भाई बहन इस तरह के सारे रिलेशंस जुड़ जाते हैं। तो कुछ मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चों, जो ये रिलेशन होते हैं बाय बर्थ। ये होते हैं मदर, ये मदर फादर। ये हम सेलेक्ट नहीं करते, ये ऐसे रिलेशन है बच्चों जिसको हम चूज नहीं करते, जो हमारे साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है हमारा ब्रदर सिस्टर हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, ये भी हम चूज नहीं करते, ये भी हमें पैदा होते ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा अंकल आंट, इस तरह के रिलेशन। नेक्स्ट होता है हमारा नीस नेफ्यू, इस तरह के रिलेशन। ऐसे ही वो सारे रिलेशन जिसको हम सेलेक्ट नहीं करते, जो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लड रिलेशंस बाय बर्थ। दूसरे तरह की अगर हम बात करें तो जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, वो है हमारा आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज ये हमारे वो सारे रिलेशंस होते हैं बच्चों जो शादी करने के बाद हमें मिलते हैं आफ्टर मैरिज। इनको हम इन लॉज भी बोलते हैं, इन लॉज। तो इन लॉज का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? जैसे कि कोई एक हमारी एक अगर वाइफ है, तो वाइफ का ब्रदर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। इन लॉज का ये कॉन्सेप्ट है कि जो वाइफ से जो भी रिलेशन रहेगा, अगर आप उसको अपने साइड से देखेंगे तो उसमें बस इन लॉ ऐड कर देना। जैसे कि अगर वाइफ के फादर की बात कर रहे हैं हम, तो वाइफ के फादर हमारे हो जाएंगे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अगर वाइफ के मदर की मैं बात करूं तो वाइफ की मदर हमारी क्या हो जाएगी? मदर इन लॉ। सेम वही केस है, अगर वाइफ ये बात करेगी हस्बैंड के पॉइंट, वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बात करूं, तो वाइफ के लिए हस्बैंड के फादर क्या हो जाएंगे? फादर इन लॉ। हस्बैंड की मदर हो जाएंगी मदर इन लॉ। तो ये केस है बच्चों। इसी तरह से अगर सन इन लॉ की बात अगर हम करें, सन इन लॉ, तो ये अगर डॉटर, अगर बेटी के पति की बात करें, अगर बेटी के पति की बात करें तो सन इन लॉ। अगर बेटे अपने बेटे की पत्नी की बात करें तो वो हो जाएगी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हो जाएगी वो। अब अगर मैं पूछूं कि वाइफ का भाई क्या लगेगा, वाइफ का भाई आपका क्या लगेगा, तो वाइफ का भाई ब्रदर होता है, वाइफ का ब्रदर, ब्रदर के आगे हमें इन लॉ लगा देना, तो हमारा ब्रदर इन लॉ लगेगा। इसी तरह से हमारे सारे रिलेशन आ जाएंगे, ब्रदर या सिस्टर इन लॉ जो भी हो। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ब्रदर इन लॉ बाई बर्थ आफ्टर मैरिज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब फैमिली ट्री बनाएंगे तो हमारे पास कुछ सिंबल मैं लिख रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको जो भी सिंबल इजी लगेगा वो आप यूज कर सकते हो अपने तरफ से। जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको लगे कि तुरंत हो सकता है, वो आप अपने तरफ से भी यूज कर सकते हो। मैं जो सिंबल यूज करता हूं, मैंने जो ट्रिक बनाई है, जो मैंने टेक्निक बनाई है, वो आप अगर यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, टाइम भी आपका सेव होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में अगर हमें मेल को डिनोट करना रहेगा, मेल को अगर हमें डिनोट करना रहेगा फैमिली ट्री में, तो मेल को हम डिनोट करेंगे, मेल को हम डिनोट कर लेंगे प्लस के साइन से।
अगर हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में मेल आता है तो मेल को हम डिनोट करेंगे प्लस के साइन से। इसी तरह अगर हमारे क्वेश्चन में फीमेल आता है, सेकंड, अगर फीमेल आती है हमारे क्वेश्चन में, फीमेल की बात होती है, तो फीमेल को हम डिनोट कर लेंगे, फीमेल को हम डिनोट कर लेंगे माइनस के साइन से। फीमेल को हम डिनोट कर लेंगे माइनस के साइन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हमें मैरिज को डिनोट करना होगा, क्वेश्चन में अगर मैरिज की बात होती है या कपल्स होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, मैरिज की बात होती है, तो मैरिज को हम डिनोट कर लेंगे दो हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर दो लोग अगर मैरिड हैं तो उनको हम डिनोट करेंगे ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन से। आगे चलते हैं। अगर हमें सेम जनरेशन की बात करनी है, सेम जनरेशन की अगर हमें बात करनी है तो सेम जनरेशन को हम डिनोट करेंगे, सेम जनरेशन को हम डिनोट करेंगे बच्चों एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट करेंगे अगर सेम जनरेशन की बात होगी तो। अब थोड़ा हम सेम जनरेशन होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। सेम जनरेशन मतलब कि भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, या माता पिता के भाई बहन जो भी हो गए वो उनके जनरेशन के हो गए। और ऊपर वाले जनरेशन में जाएं तो दादा दादी के भाई बहन जो भी होंगे वो हमारे वो सेम जनरेशन के हो गए। और छोटे, अगर अपने से छोटे बच्चों की बात करें, अगर अपने से एक नीचे जनरेशन की बात करें तो हमारे बेटे बेटी और उनके भाई बहन वो सारे एक जनरेशन के हो गए। तो सेम जनरेशन के अगर लोग रहेंगे तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें जनरेशन गैप डिनोट करना होगा, जनरेशन गैप, अगर हमें जनरेशन गैप डिनोट करना होगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे? जनरेशन गैप हम डिनोट करेंगे एक वर्टिकल लाइन से, एक इस तरह की लाइन से हमें डिनोट करना रहेगा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप होता क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। जनरेशन गैप होता है हमारा कि जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं और मेरे फादर के बीच में एक जनरेशन का गैप है, वैसे ही आप लोग और आप लोगों के फादर या मदर या अंकल आंट इन लोगों में एक जनरेशन का गैप है, तो ये होता है जनरेशन गैप। अगर आप लोगों की मैं बात करूं और आपके दादा दादी की बात करूं तो वो दो जनरेशन का गैप होता है, तो वहां पे हमारा दो जनरेशन का गैप आ गया। मतलब आपसे एक पहले और ऊपर की जनरेशन आपके माता पिता हो गए और उनसे एक और ऊपर जाएंगे तो दादा दादी आपके जनरेशन हो गए, दो जनरेशन का गैप हो गया। तो जनरेशन गैप भी क्लियर है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम सब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक लेटर लिखा ए, एक लेटर मैंने लिखा ए और इसके ऊपर मैंने प्लस का साइन लगा दिया, तो इसका मतलब हमारा क्या निकल के आया? इसका मतलब हमारा निकल के आया कि ए क्या है? हमारा मेल है। ए हमारा क्या है? मेल है। अब इसके आगे मैंने एक इस तरह के दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दिए, तो इसका मतलब क्या है? ए और इसके आगे मैंने लिख दिया बी। तो मैंने बताया था दो लाइंस अगर इस तरह से हैं तो उनका मतलब मैरिज है। मतलब ए और बी क्या है? ए और बी मैरिड कपल्स हैं, मतलब ए और बी शादीशुदा हैं। अब देखो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम केवल यही कंसिडर करेंगे, शादी हमेशा मेल और फीमेल के ही बीच में होगी, ये हम कंसिडर करेंगे। तो अगर इसका मैंने जेंडर क्लियर कर दिया, ये मेल है, तो बी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा, बी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा, और फीमेल को हम डिनोट करते हैं माइनस के साइन से। चलिए अब इनके बच्चों की बात कर लेते हैं। अगर मैं ए के बच्चों की बात करता हूं तो मैंने मान लिया एक लाइन, एक जनरेशन नीचे जाना पड़ेगा हमें। अगर इनके बच्चों की बात करें तो एक जनरेशन नीचे, तो एक जनरेशन गैप हमें शो करना रहेगा, वर्टिकल लाइन से हम एक जनरेशन गैप शो कर लेंगे। और मैंने लिख दिया सी। अब देखो मैंने ए से निकाला है ये लाइन, ए से मैंने एक जनरेशन गैप शो किया है, तो मतलब सी और ए का डायरेक्ट रिलेशन है, सी और ए का डायरेक्ट रिलेशन है। और इसको मैंने प्लस बना दिया, प्लस का साइन दे दिया, मतलब सी हमारा क्या हो गया? मेल हो गया। ए और बी का लड़का हो गया, ए और बी का सन हो गया हमारा सी। अब मैंने इसकी एक मैंने एक बहन बना दी डी, डी बना दिया मैंने, डी को नेगेटिव कर दिया, डी का साइन मैंने माइनस कर दिया, तो डी क्या हो गई? सिस्टर हो गई सी की। अब इसकी बहन है तो इसकी क्या होगी? ए की क्या होगी? ए की क्या होगी? डॉटर होगी। देखो ए का लड़का है सी, ए का सन है सी, सी की जो बहन होगी वो भी तो इसकी डॉटर होगी या सन होगी, जो भी होगा, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बी से एक रिलेशन और बना दूं, बी से मान लो मैं ई बना देता हूं और ई को मैं मेल कर देता हूं, मेल, तो बी और ई में क्या रिलेशन है? देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, सेम जनरेशन के हैं,
तो ये अगर इससे मैंने कनेक्ट किया तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होगा, इससे कनेक्ट किया है सेम जनरेशन के हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये दोनों क्या होंगे, बी और ई हमारे हो जाएंगे ब्रदर और सिस्टर। बी और ई हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर। और अगर मैं पूछूं ए और ई का क्या रिलेशन होगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, अगर मैं पूछूं हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, अगर मैं पूछूं हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, अगर मैं पूछूं तो ई क्या है, ए की वाइफ, बी का क्या है, वो ब्रदर है। तो मैंने बोला अगर वाइफ का ब्रदर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, इसके लिए ब्रदर इन लॉ हो जाएगा इसके लिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और हम बढ़ाते हैं, आगे ले चलते हैं इसको। अब अगर मैंने ए के भी फादर बना दिया, ए के भी फादर को मैंने ड्रॉ कर दिया एफ, एफ को मैंने बोल दिया मेल है। अब देखो यहां से अगर हम सी से एफ की बात करें तो मैंने दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, दो वर्टिकल लाइंस अगर मैंने ड्रॉ की है तो इसका मतलब दो जनरेशन का गैप है सी से एफ जाने में। अब देखते हैं हम, सी से डायरेक्टली कनेक्टेड ए है हमारा और ए से डायरेक्टली कनेक्टेड एफ है, तो सी, ए का फादर है एफ, तो सी का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। अब देखो क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पे, हाउ इज सी रिलेटेड टू हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, अगर मैं लिख देता हूं तो सी एफ से कैसे रिलेटेड है, सी का एफ से क्या रिलेशन है। सी सबसे पहले देख लो इसका जेंडर क्या है, ये मेल है, और क्या है, दो जनरेशन नीचे है, तो सी एफ का क्या है, सी एफ का क्या है, ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन यहां पे और करूं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हाउ इज अगर मैं पूछूं एफ रिलेटेड टू बी, अगर मैं पूछूं हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी। अब देखो बी और एफ में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट तो मैंने कनेक्ट नहीं किया। बी क्या है, एफ क्या है, बी के हस्बैंड का फादर है, बी के हस्बैंड का फादर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा, इसका फादर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। अब अगर मैं इसका कन्वर्स दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं इसको एक रिलेशन और बना देता हूं मैं, एफ इक्वल टू जी। अब ये साइन हमारा दो हॉरिजॉन्टल लाइंस मैरिज को डिनोट करता है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी। तो बी क्या है, बी क्या है, जी के बेटे की वाइफ है, बी क्या है, जी के बेटे की वाइफ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू जी की अगर मैं बात करूं तो बी जी की क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ हो जाएगी। इसी में एक क्वेश्चन और मैं पूछ देता हूं कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। इसी में एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। तो अब डी और ई में क्या रिलेशन है, तो डी क्या है, ई के बहन की बेटी है, डी क्या है, ई के बहन, बी इसकी सिस्टर है, इसके सिस्टर की डॉटर है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी इसकी, नीस। भतीजी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नीस, इसकी भतीजी हो जाएगी, भतीजी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नीस, इसको बोलते हैं नीस। अब अगर इसका उल्टा मैं क्वेश्चन पूछूं कि हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, हाउ इज अगर मैं पूछ दूं यहां पे अगर मैं पूछ दूं हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, अगर मैं यहां पे ये पूछ दूं हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो डी क्या है, डी का ई क्या है, इसके
इसकी मदर का भाई है, इसकी मदर का भाई है। तो अब देखो इसकी मदर का भाई है या इसके फादर का भाई है तो अंकल तो डेफिनेटली होगा, अगर मेल है तो अंकल होगा। अब आता है कॉन्सेप्ट मैटरनल और पैटर्नल अंकल का। तो एक बात याद रख लेना, एम से मदर होता है तो मदर के साइड वाले जो भी रिलेशन होंगे वो मैटरनल होंगे, ठीक है। एम से मदर होता है तो मदर के साइड वाले सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे, मैटरनल लग के हो जाएंगे। जैसे अंकल है तो मैटरनल अंकल, ठीक है। अगर आंटी है तो मैटरनल आंट, ठीक है बच्चों। अगर इसी तरह से अगर फादर के भाई की बात कर रहे हैं तो फादर के साइड की अगर बात कर रहे हैं तो पैटर्नल हो जाएगा, अगर फादर साइड से बात कर रहे हैं तो पैटर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या है, इसकी यहां पे इसकी मदर का भाई है, इसकी मदर का भाई है तो क्या हो जाएगा, मैटरनल मैटरनल अंकल हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम अपना फैमिली ट्री बनाएंगे, इस तरह से हम अपना फैमिली ट्री बनाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि किसका किससे रिलेशन पूछ रहा है। देखो ये दोनों क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें डी का रिलेशन बताना है ई से और इसमें ई का रिलेशन बताना है डी से। दोनों अलग अलग रिलेशन हो गए, दोनों के अलग अलग आंसर होंगे। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना ताकि गलती ना हो, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं आंसर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो पहले हम फैमिली ट्री बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ए और बी को हमने भाई बना दिया, सेम जनरेशन के हैं, ब्रदर्स हैं, तो एक लाइन से हमने कनेक्ट कर दिया। ये मैंने बताया था सेम जनरेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ए और बी को हमने ब्रदर्स बना दिया। अब क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स। अभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे इनको, सी और डी को हम ए और बी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं ताकि हमारा डी और ए में या डी और बी में कोई कनेक्शन आ जाए, कुछ कनेक्शन आ जाए इन दोनों में और इन दोनों में। तो हम आगे पढ़ते हैं। एज सन इज डीज ब्रदर। अब एक कनेक्शन आ गया हमारे पास कि ए का सन अगर हम मान लेते हैं, इसको हम प्लस से डिनोट कर लेते हैं। ए के सन को हम प्लस से ही डिनोट कर लेते हैं कि जो भी होगा इसका लड़का मेल ही होगा, मेल को हमने प्लस से डिनोट कर लिया, ठीक है। अब एज सन इज डीज ब्रदर। अब कह रहा है कि ये जो है ये डी का भाई है, ठीक है, डी का भाई है। अब इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो दोनों का जेंडर क्लियर कर दिया, दोनों का जेंडर क्लियर कर दिया। सी एंड डी आर सिस्टर्स तो दोनों क्या है, फीमेल है। फीमेल को हम नेगेटिव से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में हमारा पूछ क्या रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारा पूछ क्या रहा है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, हमें बताना है बी और सी में क्या रिलेशन है। तो देखते हैं ये क्या है, सी के फादर ए हैं, सी के फादर का भाई है, सी के फादर का भाई है बी। तो हमें बताना हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो अंकल हमारा आंसर हो जाएगा। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी का आंसर क्या हो जाएगा, अंकल निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंटिंग एट अ फोटो, एक फोटो को दिखा के, पॉइंटिंग एट अ फोटो मतलब एक फोटो दिखा के दिनेश बोल रहा है, दिनेश हमारा बोल रहा है, दिनेश बोलता है एक फोटो दिखा के कि हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। मान लेते हैं ये जो हिज है जिसकी बात कर रहा है वो एक्स है, ठीक है। ये देखो एक्स लिखा है मैंने, प्लस से कंफ्यूज मत होना, मान लेते हैं ये एक्स की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि एक्स के जो फादर हैं, एक्स के जो फादर हैं, एक्स के फादर की अगर मैं बात करूं, फादर इसके एक्स, फादर एफ से मैंने डिनोट कर दिया। एक्स के जो फादर हैं वो क्या हैं, दिनेश की मदर के इकलौते लड़के हैं, इकलौते सन है। मतलब दिनेश की जो मदर है, यहां पे मैं मदर एम से लिख देता हूं, फीमेल है, इसके क्या है, इकलौते सन है, इकलौते सन है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है दिनेश एक फोटो को दिखाते हुए, फोटो एक्स की है मान लेते हैं, एक्स की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि एक्स के जो फादर हैं वो क्या है, दिनेश की मदर के इकलौते सन है। मतलब एक ही सन है दिनेश की मदर का, वो है इस जो फोटो दिखा रहा है उसके फादर। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द फोटो बिलोंग्स टू। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात जो है कि हम यहां पे नाम से जेंडर नहीं डिसाइड करेंगे। देखो दिनेश बस लिखा है यहां पे,
कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि दिनेश मेल है या फीमेल है। तो दिनेश को अपने से जेंडर मत असाइन करना कि दिनेश तो लड़कों का नाम लग रहा है तो दिनेश मेल होगा, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन गलत हो सकता है इस तरह से, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत हो ही जाएगा, लेकिन गलत हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि गलत हो ही जाएगा। तो नाम से जेंडर मत डिसाइड करना बच्चों, ठीक है। तो यहां दिनेश क्या है, दिनेश का जेंडर क्लियर नहीं है, तो मैंने दिनेश को इस तरह से लिखा, ठीक है, दिनेश को इस तरह से लिखा। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को हमें बताना है द फोटो बिलोंग्स टू, फोटो किसकी है। अब देखो, अभी दिनेश का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हम ऑप्शन देखेंगे, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। द फोटो बिलोंग्स टू, दिनेश अपने आप को तो नहीं दिखा के बोलेगा ये बात, तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। दिनेश ब्रदर, दिनेश का भाई, अब दिनेश का भाई होगा तो मतलब दिनेश भी तो दिनेश का भाई होगा। हाँ, दिनेश का भाई हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, दिनेश का भाई हो सकता है, दिनेश ब्रदर। तो उस केस में हमारा दिनेश क्या हो जाएगा, दिनेश का भाई तो ये एफ हो जाएगा, सॉरी बच्चों, उस केस में दिनेश का भाई तो हमारा एफ हो जाएगा। हमें एक्स के बारे में बताना है, तो एक्स के बारे में बताना है, तो एक्स दिनेश का भाई तो नहीं हो सकता, दिनेश से एक जेंडर नीचे है, सॉरी एक जनरेशन गैप नीचे है, तो दिनेश का भाई तो नहीं हो सकता एक्स, ये बात तो पूरी पूरी क्लियर है। तो ये भी ऑप्शन हमारा रूल आउट हो जाएगा। क्या दिनेश का फादर हो सकता है, नहीं, दिनेश से एक जनरेशन नीचे आ रहा है, तो दिनेश का फादर कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। क्या दिनेश का बेटा हो सकता है, क्या दिनेश का बेटा हो सकता है, वो एक्स एक जनरेशन नीचे आ रहा है, तो दिनेश का बेटा हो सकता है इस ऑप्शन से। किस केस में ये दिनेश का बेटा हो जाएगा, जबकि हम दिनेश को हम मेल मान लेंगे, तो ये दिनेश का बेटा हो जाएगा, और इसको हमने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया, इसको हमने ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। दिनेश का ब्रदर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक जनरेशन नीचे, इसके बारे में बताना है, इसके बारे में नहीं बताना है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है बच्चों, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन इस समय सीजीएल में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। अब देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए हैश बी का मतलब होता है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए डॉलर बी का मतलब है इज फादर ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है कि वाइफ है, और परसेंट का मतलब है ब्रदर है, परसेंट का मतलब है कि ब्रदर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्या हमें सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो नहीं, सारे ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहां पे हम एक काम करते हैं कि जहां पे भी हमें बताना है जे इज द फादर ऑफ आर, हमें बताना है, मतलब जे एक जनरेशन बड़ा होना चाहिए आर से, जे एक जनरेशन बड़ा होना चाहिए आर से, तो हम पहले यहां पे आ जाते हैं, जे यहां पे दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या हमारा इससे जेंडर क्लियर हो रहा है जे का। जे परसेंट के, जे परसेंट के का मतलब क्या है, जे इज फादर ऑफ बे, फादर ऑफ के मतलब ये क्या है, मेल है, यहां से जेंडर क्लियर हो गया, मेल है, और इससे एक जनरेशन बड़ा है, तो मतलब के क्या है, इससे एक जनरेशन नीचे का है। अगर के की मैं बात करूं तो के जे से एक जनरेशन छोटा है, क्योंकि जे क्या है, के का फादर है, तो एक जनरेशन नीचे चले आए हम यहां पे -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉलर एम, के डॉलर एम का मतलब क्या होता है, डॉलर एम का मतलब, ओ गलत क्वेश्चन देख लिया मैंने बच्चों, कोई नहीं, जे परसेंट पे आ जाते हैं हम, जे परसेंट के पे आते हैं सबसे पहले। इसका मतलब है ब्रदर है, ठीक है, ये ब्रदर हो गया, ये इसका ब्रदर हो गया, के का ब्रदर हो गया, मैंने ये वाला डॉलर इसमें ही देख लिया था, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। जे परसेंट के अगर कह रहा है, जे परसेंट के कह रहा है जे इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये दोनों क्या है, भाई हैं, भाई हैं तो सेम जनरेशन के हैं, अगर सेम जनरेशन है तो हम जीरो से उसको डिनोट करेंगे, सेम जनरेशन को हम जीरो से डिनोट करेंगे, तो ये हमारा प्लस हो गया, ये जीरो हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमेशा जे से ही स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में ऑप्शन, हमेशा वहीं से स्टार्ट करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो के हमारा क्या हो गया, ब्रदर है तो सेम जनरेशन हो गए। अब डॉलर एम, डॉलर एम की अगर हम बात करें तो डॉलर का मतलब है फादर, तो के क्या है, इसका फादर है तो एक जनरेशन ऊपर है इससे, फादर है तो एक जनरेशन ऊपर है इससे। अब उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, हैश आर, हैश का साइन का मतलब देख लेते हैं, हैश का मतलब है सिस्टर, हैश क्या है, एम क्या है, ये इसकी सिस्टर है, मतलब सेम जनरेशन। अब हमें क्या बताना है, जे इज फादर ऑफ आर, मतलब जे क्या होना चाहिए, इससे एक जनरेशन पहले का होना चाहिए। ठीक है,
अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इस ऑप्शन में हो सकता है ये -1 एक जनरेशन नीचे का है R, ठीक है, ये हो सकता है, इसको हम चेक करते हैं बाद में। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, J। यहां पे अगर हम J देखें, M#J की अगर हम बात करें, M#J मतलब A इज सिस्टर ऑफ B। M का जेंडर तो यहां पे क्लियर कर रहा है, लेकिन J का जेंडर यहां पे क्लियर नहीं पता चल पा रहा है हमें, J का जेंडर हमें क्लियर पता नहीं चल पा रहा है यहां पे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इस वाले क्वेश्चन पे J से ही उठाएंगे। $K का मतलब क्या है यहाँ पे, J इज फादर ऑफ K, तो यहां से J हमारा मेल है और इससे एक जनरेशन आगे का है, ठीक है। अब हमारा क्या कह रहा है, परसेंट साइन का चेक करो, क्या मतलब है परसेंट साइन का, मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B, मतलब K और M क्या है, ब्रदर है, सेम जनरेशन के हैं, ठीक है, ब्रदर है, सेम जनरेशन के हैं, ठीक है ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं, #R का क्या मतलब है, #R का मतलब है सिस्टर ऑफ B, A इज सिस्टर ऑफ B, मतलब M इज सिस्टर ऑफ R, तो ये भी सेम जनरेशन, तो सेम जनरेशन को मैंने 0 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा क्या आ रहा है, J और R में एक जनरेशन का गैप भी है और ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, उसमें देखो क्या करना है हमें। ये आंसर तो हमारा निकल के आ गया, लेकिन ऑप्शन चेक कैसे करते हैं ये हम सीख लेते हैं। अब यहां से अगर हम J को उठाते हैं तो J@C का मतलब क्या हुआ, J इज वाइफ ऑफ B, मतलब यहां पे J को क्या बना दिया, फीमेल बना दिया, यहां पे J को क्या बना दिया, फीमेल, तो J हमारा क्या होना चाहिए, J फादर होना चाहिए, तो J हर केस में हमारा मेल ही रहेगा, तो J यहां पे फीमेल आ रहा है, तो इस ऑप्शन को हम रूल आउट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है, इस आंसर को हम रूल आउट कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा और हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से चेक करते हैं ये वाले क्वेश्चन हम, कोडेड ब्लड रिलेशन को हम इस तरह से चेक करते हैं ऑप्शन से, जो भी हमें निकालना है, जिसका भी रिलेशन निकालना है, उसी से हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं। इस केस में भी मैंने J से ही स्टार्ट किया था, J% K हमारा क्या होता है, J% K, J ये दोनों भाई हो गए। अब इससे इसका रिलेशन था, J से नहीं रिलेशन था, J का R से रिलेशन डायरेक्टली नहीं था, इससे था, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं था, केवल हमारा यही आंसर ऑप्शन था, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे डायरेक्टली रूल आउट हो गए थे, दो ऑप्शन रूल आउट हो गए थे क्योंकि इसमें J का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया था और इसमें हमारा J का जेंडर फीमेल आ गया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।